बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इरम खान नियाज़ी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा पे बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। जैसे कि हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, मोटापा, ओबेसिटी, ये इस मर्ज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये जिल्द के जो ज़ेरी हिस्से होते हैं, अंदरूनी अज़ा के गिर्द चर्बी जो होती है बकसरत जो है वो जमा हो जाती है। इससे ये होता है कि जिस्म बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाता है, बेडोल हो जाता है और अंदरूनी अज़ा में जो होते हैं वो अपना फ़ाल जो है ना वो बखूबी तौर पर सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाते। और कई पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनके हाजमा में फतूर आना शुरू हो जाता है, चेहरा जो होता है वो भरा भरा सा होता है और तमाम बॉडी और जो है ना वो तमाम जिस्म जो है वो फूला फूला सा होता है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके जोड़ों में दर्द में मुब्तला हो जाते हैं और जब भी उन्हें कोई फीवर्स वगैरह में मुब्तला हो तो इनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि ये मर्ज़ जो है ये मारूसी भी हो सकता है और कभी कभी बचपन से एक ही शख्स जो होता है गैर मामूली तौर पर मोटा हो जाता है और बाज़ अशख़ास कुदरती तौर पर मोटे होते हैं और बाज़ पतले होते हैं। कुछ हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा होता है बाज़ लोगों का जिसकी वजह से लोगों में जो सुस्ती आ जाती है, लागरपन आ जाता है और रोज़मर्रा देखने में ये भी आता है कि ज़्यादातर तो ये मर्ज़ जो है अधेड़ उम्र के बाद होता है। और बाज़ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें पीरियड्स के इशू आते हैं, उन इश्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से ये मसला हो सकता है। निशास्ता वाली ग़िज़ा खाने से, दूध का इस्तेमाल करने से, मक्खन कसरत जो है ना, ड्रिंक करना, आराम तलबी की ज़िंदगी बसर करना, खाना पीना ज़्यादा होना, वर्जिश जो है वो ना करना, बल्कि सुस्त पड़े रहना, ये इस चीज़ के आम असबाब हैं जिसकी वजह से अक्सर देखने में आया है कि लोगों को ये इन तकालीफ का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा होता है कि ऐसी ग़िज़ा होती हैं जो रोगन होती हैं, शीरी होती हैं, ऑयली फूड्स लोग हमारे अब जिस तरह यंगस्टर्स हैं जंक्स फूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा वगैरह, उसकी वजह से भी लोगों में ये मोटापे का रुझान ज़्यादा देखने में मिलता है। इसके अलावा आलू, शक्कर और मक्खन और मेवाजात, ये अशिया जो होती हैं ये हमें अपनी डाइट में रोज़मर्रा में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बस एक एहतियात के साथ बहुत कम खानी चाहिए और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये चाहिए कि 7 से 8 घंटे, ज़्यादा से 7 दिन और रात में 7 घंटे से ज़्यादा ना सोएं, मुनासिब वर्जिश करें और इसके अलावा 1 गिलास दूध जो है वो डेली अपनी रूटीन में लें। 5 बादाम जो हैं वो रोज़ाना खाएं ताकि हमारा दिमाग तेज़ हो जाए और खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी में 1 लेमन निचोड़ कर वो लाजमी पिएं, लीमू पानी, इससे मोटापे से ना छुटकारा मिलता है। और इसके अलावा 10 गिलास पानी जो है वो ज़रूर पीने चाहिए, इससे हमारी स्किन जो है वो खूबसूरत हो जाती है। 1 सेब रोज़ाना खाना चाहिए ताकि हम लोग बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना रहें। और इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल हमें रोज़मर्रा अपनी रूटीन में करना चाहिए। दूसरा जो है कि लस्सी, दही लस्सी पीने से प्यास जो होती है बदहज़मी से इससे बचा जा सकता है और हमें जो है ना जौ का दलिया वो बनाकर अपनी डाइट में लेना चाहिए। रोटी के साथ जो है वो कम तेल वाले, मिर्च मसाले वाली जो सालन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमें सैलेड का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा हमें वॉक जो है वो लाजमी करनी चाहिए। वॉक करने से ये होता है कि हमारी रूटीन नेचुरल इंसुलिन बनती है हमारी बॉडी में। आई होप कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,